कब से वो यहाँ पे कर रहे थे? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा हृदय रोग संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है और सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि प्रतिवर्ष जो है डिफरेंट कोर्सेज डीएम कार्डियोलॉजी, एमसीएस, सीबीटीएस और डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया के जो छात्र जो है पूरे देश भर से प्रशिक्षण लेने 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर, खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी नीट सुपर स्पेशलिटी की, उसमें एसजीपीजीआई संस्थान को ऑप्ट किया था और फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो मुझे क्लियर नहीं है हम लोगों के लिए, इन्होंने एसजीपीजीआई छोड़ के फिर दूसरे काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में हमारा संस्थान हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था। और यहाँ पर ये अशोक नगर नियर फातिमा स्कूल कानपुर में जो है ये किराए पे रह रहे थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती सभी छात्रों के लिए, तो ये बाहर किराए पर रह रहे थे। इतनी जानकारी हम लोगों के रिकॉर्ड में है और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है। तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असेस कर पाना बहुत मुश्किल है और ज्यादातर फर्स्ट ईयर के छात्र अपनी ड्यूटीज में, इमरजेंसी ड्यूटीज में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, तो किसी के बारे में, किसी के चरित्र के या किसी के उसके बारे में कमेंट कर पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो जानकारी हमको मिली है आप ही लोगों के माध्यम से मिली है, अभी कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर आमिर जो थे सर, उनको क्या डॉक्टर आरिफ जो थे उनको क्या काम दिया गया था? आरिफ जी को क्या करते थे वो यहाँ पे? वो सभी जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को काम दिया जाता है, इमरजेंसी का वर्क होता है और ओपीडी का वर्क होता है और जो वार्ड्स का रूटीन वर्क होता है, वो ड्यूटीज जो है बांटी जाती है। इकोकार्डियोग्राफी में ड्यूटी लगती है, वो 3-3 महीने के अंतराल जो एकेडमिक कोर्स जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा निर्धारित है, उसी के अनुसार जैसे उन्होंने निर्धारित किया है, तो सभी छात्रों की उसी के अनुसार ड्यूटीज लगाई जाती हैं। डॉक्टर आरिफ सर लगातार इधर बीच आ रहे थे या नहीं आ रहे थे अपने काम पे? डॉक्टर आरिफ लगातार आ रहे थे अपने कार्य पे, ऐसा कोई लगातार अनुपस्थित 4 महीने के दौरान इमरजेंसी ओपीडी की सेवा के दौरान किसी मरीज से या किसी तरीके की कोई शिकायतें आप लोग के पास इनकी आई? नहीं, ऐसी कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं आई। कल कितने बजे निकले सर यहाँ? कल शाम को ये शाम के समय जो है ड्यूटी करके यहाँ से शायद गए हुए हैं और मॉर्निंग के समय भी इन्होंने अपना पूरा कार्य किया है और ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि ऐसा कुछ हम लोगों के लिए जानकारी बताया जा रहा है कि वो किसी के साथ रूम साझा करके रहते थे डॉक्टर अभिषेक। हाँ, ये जो हमारे डॉक्टर अभिषेक हैं, ये भी फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनके साथ ये रूम साझा करके रहते थे। कितना समय हो गया? आप कहाँ से हैं? भैया डॉक्टर साहब को इधर कैसे आपका संपर्क हुआ अभिषेक जी? एक सेकंड अभिषेक को बीच में कर दीजिए सर। सही, मेरे ख्याल से सही है। ऑडियो नहीं आएगी, सारी आवाज़ें रखी हुई हैं। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे मैं इधर दिखा दूं सर आप लोग ऑडियो में है सर, इनको रूम से कुछ ऐसी बातें जो आपको कभी अजीब लगी हो या किसी तरीके की आपको लगा हो कि यार ये बंदा कैसी बात कर रहा है? नहीं, सब लोग अपनी ड्यूटी में अलग अलग जगह होता है, ऐसा कुछ कभी नहीं, रूम में साथ रहे, क्या व्यवहार था, बातचीत? अलग अलग कमरे हैं, फ्लैट अच्छा। है, अलग रूम उसका है, मेरा अलग है। आपसे क्या कभी आपने कोई ऐसी कोई बात सुनी हो जिस पर आपको लगा हो, जो अब लग रहा हो कि यार मैंने उस समय कुछ बोला होता? क्या कभी उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। मोबाइल या लैपटॉप या इस सब चीजों में ज्यादा समय देते थे या किस चीज में समय ज्यादा था? अलग रूम है सर, तो अपना जो करें करें। लेकिन वहाँ पर एग्रीमेंट, रूम का एग्रीमेंट है वो आपके नाम पर है, आप ही उनको वहाँ पर लेके गए थे, तो आपसे क्या कनेक्शन था, किस तरह से आपकी दोस्ती थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आते तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है? अभिषेक जी कैसा जब शाम को साफ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहा शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे शायद रहने के लिए। अभिषेक डॉक्टर शाही या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी अभिषेक
कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ वो भी गया था। उम्र की क्या किसी उम्र नाम अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले कुछ जानकर। तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते हैं? आरिफ उमर के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज है। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं। धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी। ज्यादा एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी, तब आपके यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक पहुंचे। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके आज तो नहीं, इसके पहले की श्रीनगर से पढ़े हुए। सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की है? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन लोग थे? MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में। श्रीनगर में कौन सा कॉलेज से? नहीं सर। सर टीम ने आप लोगों से कुछ पूछताछ की है क्या उससे संबंधित जो कल्टी आई? क्या सवाल पूछे जिनकी हमसे तो लोगों से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा। आप ही आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें। अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को। आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई सारी चीजें देखी। आप यहाँ सर आमिर से जुड़ा कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से। जम्मू कश्मीर के कुछ और भी छात्र आपके यहाँ हैं, उनको देखिए लेकर हमारे क्या यहाँ कहेंगे? ऑल ओवर इंडिया से प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते हैं, नहीं, इस समय राजस्थान के केंद्र आते हैं। जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 डीएम कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर और साहब, सभी छात्र सही प्रबंधन अब निकलते हैं। इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करवाएं। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर अब कराएंगे। देखिए सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी हाँ, तरफ से पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का फिर करेंगे। एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो, उससे बातचीत करें? नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? बढ़िया, ऐसा कुछ मेरे को यारवाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं ऐसे ही था। नहीं, नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारवाज भी होते हैं ज्यादातर। यार बात मेरे को नहीं पता चलता। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती। काम कर डॉक्टर अभिषेक खुद दिल्ली के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और इन लोगों सर, का आप लेके गए थे साथ में, एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे सीसीटीवी में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं रूम दिलाने के लिए, कहाँ पे? अशोक नगर में आप गए थे ना? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया हूँ सर, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको ये वो बात कमरा नहीं। किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू लिया था जब मैं यहाँ और पे- उनको? उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते हैं, डॉक्टर यासिर थे, तो जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में थे? हाँ, तो फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में आपके चले बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? गए। मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता, ये अफवाह फैल रही है। मतलब हरियाणा से कुछ था नहीं। नहीं, मेरे पास बाइक है, जो लोग हैं वो बता रहे हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।
तो वो जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच चलेगी जो दोषी होगा तो ना उसके साथ को लेकर आप लोगों से नहीं, मेरा ऐसा कुछ बात नहीं हुआ उससे अलग से, मतलब क्या है। फैमिली मेंबर से आपने बात करी? आपको अंदाजा था कि इस तरह से आरिफ को लेकर सस्पेक्टेड मामला आएगा? नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था ऐसा। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज था? अपना ड्यूटी पे आते थे, डॉक्टर थे, काम करते थे, जाके चले जाते। किस तरह से आप लोग रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे सर। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की बातचीत कैसे एक्टिविटी हुआ करती थी अभी आपसे? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी क्या? नहीं सर, मेरी क्यों ही होगी इस बारे सर, में आपको बात? कभी आपने बातचीत सुनी हो फोन पे? किसी से फोन पे बात करते सुनाओ? मैंने देखा नहीं सर कुछ प्रैक्टिस करते हुए, कमरा अलग है, अपना अंदर जो मर्जी करें। जब से यहाँ पे आए वो ज्वाइन करने, कॉलीग्स मिलते हैं सब इधर। दिल्ली या तुर्की के बारे में कोई बातचीत होती हो? दिल्ली या तुर्की कहीं विदेश यात्रा के बारे में बातचीत की हो? नहीं, ऐसा आई हैव नॉट हैड एनी इंटरेक्शन लाइक दैट। कब से परिचय आपका हुआ डॉक्टर आरिफ से? बताया ना, जब से ज्वाइन करे इधर कार्डियोलॉजी में तब से। दोनों साथ साथ थे आप लोग? हाँ, हम पहले राउंड से आए थे, वो सेकंड राउंड से आए थे। इससे फिर आपको पहले लगा कि साथ रहना चाहिए? साथ रहना नहीं चाहिए, रूम नहीं था तो फ्लैट शेयर कर लेते लोग, रेंट देना होता है, रेंट स्प्लिट हो जाता है सर। कभी लगा कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? मेरे को सर ऐसा कुछ नहीं नॉलेज।